अस्सलाम वालेकुम सर। अरे वालेकुम अस्सलाम जावेद, क्या हाल है? बैठो बैठो हाँ, बैठो शाह। और सुनाओ क्या हाल चाल? अस्सलामुअलैकुम। आइए आइए, हमारे फिल्म की हीरोइन बैठी। जावेद तुम उधर बैठो, आप इधर बैठो। अरे आप भी आइए, बैठे बैठे आप बैठे बैठे। शाबाश शाबाश। और सुनाइए क्या हाल चाल है? क्या कर रही हो? क्या लेकर आई? क्या सोचा है? कहाँ यार? नटखट लड़की है तो क्यूट है। जहन में बैठ गया तो फिल्म में मेरे हीरोइन काम कर रही है तो खुश है। मैं चाहता भी यही हूँ कि मेरे पास जो नए चेहरे आते हैं ना, उनसे काम लूँ। मेरे पास बेशुमार लोग आए, फिल्म में काम किया उन्होंने। जब आए थे ना, वो नए नए थे, बड़े झुके आदाब से, ये काम दो। ठीक है, टैलेंट था, मैंने उनको टैलेंट को बाहर निकाला, काम दिया मैंने। लेकिन जब वो 3-4 फिल्मों में काम करते हैं ना, तो वो टैलेंट तो अंदर हो जाता है, बाकी चीज़ें बाहर आ जाती हैं उनकी। रौब दाब, एटीट्यूड, नखरे, जो मैं बर्दाश्त नहीं करता। और मैं इसीलिए हमेशा नई टीम तलाश करता हूँ। इतनी अब भी मैं बेइज्जती। नई टीम ही बना रहा हूँ और उस नई टीम में तुम लोग शामिल हो। किरदार मैं अब ये नहीं बता सकूँगा, लेकिन तुम मेरी फिल्म में हो ज़रूर, क्योंकि मैंने अंदाज़ा लगा लिया है कि तुम्हें टैलेंट है। और मेरी आदत है कि मैं उन लोगों को चांस दूं जो नए हों लेकिन टैलेंटेड हों, जिनको किसी ने नहीं लिया, जो बेचारे ठुकराए हुए हैं, जिनको लोगों ने मायूस कर दिया। मैं अपनी फिल्म में उन्हीं लोगों को लूँगा। ज़रा सा भी टैलेंट नज़र आया ना, बाकी तो मुझ जैसा डायरेक्टर और उसको निकाल देता है। डायरेक्टर का काम यही है कि फनकार में कोई टैलेंट है तो उसको निखारने के लिए मेहनत कर ले। जब जाके नए हीरो बनते हैं, नई हीरोइन बनती है, या नए आर्टिस्ट बाहर सामने आते हैं। ये मैं उन लोगों की तरह नहीं हूँ कि इस मशहूर आर्टिस्ट को ले लिया, इस मशहूर को ले लिया, फिल्म बना ली, कामयाब हो गई, तो वो अपने जिम्मे ले जाते हैं कि मैं हमारी वजह से फिल्म हिट हुई। और मैं इस बात को नहीं मानता। एक अच्छा डायरेक्टर अच्छी कहानी चूज करता है और वो भरपूर मेहनत करता है और टैलेंटेड लड़कों को लड़कियों को लेता है, चाहे वो नए हों, और उनसे वो लेता है काम। जब वो काम लेता है तो फिर लोगों को पता चलता है यार इतने नए लोग हैं और कितना अच्छा काम कर रहे हैं। ये डायरेक्टर का काम है। मेरी फिल्म में तुम लोग हो और ज़रूर हो। अभी कहानी मेरी कंप्लीट हो जाए, इसमें डायलॉग और स्क्रीन पे दोबारा लिखा जा रहा है। जब वो कंप्लीट हो जाएगी, मैं करीब इसकी ओपनिंग करूँगा। ओपनिंग के साथ सब पे वाज़ेह हो जाएगा कि कौन क्या किरदार कर रहा है। जिन जिन से मैंने वादा किया है वो सब मेरी फिल्म में काम करेंगे। और मेरे ड्रामे में या मेरी फिल्म में कोई किरदार ऐसा नहीं होता है भर्ती का, या ऐसा किरदार के जो बेचारा आया और चला गया। नहीं, एक सीन भी होता है वो जानदार होता है। जो जिसको में काम करता है वो नज़र आता है, पब्लिक पहचानती है उसको। भरपूर सीन होता है, क्योंकि कहानी, डायलॉग और डायरेक्शन यही फिल्म को बहुत आगे लेके जाती है। अब आर्टिस्ट अच्छे मिल जाएं जो डायरेक्टर की डायरेक्शन को समझकर उसी नहज पर काम करें जो डायरेक्टर चाहता है, तो मैं कहता हूँ कि वो फिल्म बहुत टॉप होती है। और वो फिल्म हमें तो फ़ायदा पहुँचाती ही है, लेकिन उन नए बच्चों को, नए लड़के लड़कियों को जो शौकिया तौर से आते हैं, उनको प्रोफेशनल आर्टिस्ट बना देते हैं। मेरी कोशिश होती है। कई मरतबा मुझे कई लोगों ने कहा कि सर आप ये सही नहीं कर रहे, इसमें तो आपका बड़ा टाइम भी खर्च होता है, बड़ा पैसा भी खर्च होता है। लेकिन मैं क्रिएटिव आदमी हूँ, मेरा जहन क्रिएटिव है, कुछ करने वाला ऐसा जो नया हो। तो जब मैं नया करना चाहूँगा तो नए लोगों को लूँगा। नए लोगों को मैं अगर लेता हूँ तो टैलेंटेड लोगों को सामने लाऊंगा, उनका फन सामने आएगा। वही फन उनका पहचान कराएगा। ये मैं इसलिए करता हूँ नए लोगों को
कि मैंने अपनी लाइफ में बड़ा कर्व सहा है, बड़ी ठोकरें खाई है, बहुत ठोकरें खाई है मैंने, बहुत ठोकरें खाई है। कई लोगों ने मुझे अपने ऑफिस से बाहर निकाला है, जाओ तुम्हें कोई टैलेंट नहीं है। आज वही लोग मेरे काम को सराहते हैं। मैं वो दर्द अपने अंदर लिए फिरता हूँ। उसी दर्द की बुनियाद पर मैं किसी शख्स को मायूस नहीं करता, उनको लेता हूँ। कोई बात नहीं अगर मेरी फिल्म नाकाम हो जाए। मेरी फिल्म अगर नाकाम हो जाती है तो कम से कम उन 4 कैरेक्टरों में से 2-3 तो सामने आते हैं। तुमने शायद पिछली फिल्म बहुत जमाने बनी थी, चिराग जलता रहा, उसमें 4 कैरेक्टर गए थे। मुझे आज तक हैरत होती है। मोहम्मद अली साहब उरूज कर गए, ज़ेबा दीवा भी अपने उरूज पर, कमाल ईरानी भी कामयाब हो गए, फिल्म इतनी कामयाब नहीं हो सकी। तो मेरी यही चीज़ है यार, मेरा अंदर का कर्म यही है कि मैं नए लोगों को सामने लेकर आऊं, उन लोगों को जिनको ठुकराया गया है, कोई मौका नहीं दिया है काम का, नहीं दिया है काम का। इतने बड़े मुआशरे में इतनी फिल्में बनती हैं, लेकिन उन लोगों के लिए कोई जगह नहीं है। ये कर्ब मेरे अंदर है, एक नासूर बनकर मेरे दिल में चुभता है, और वो दर्द उसी वक्त ख़त्म होगा जब मैं उन लोगों को अपनी तरह बेइज्जत नहीं देखूं। इसलिए मैं किसी की बेइज्जती भी नहीं करता, इज्जत देता हूँ। लगता है कि मैं खुद हूँ, ये मैं हूँ। जो नए बच्चे आए हैं, नए काम करने वाले आए हैं, शौकिया, तो अपने आप को सोचता हूँ ये मैं हूँ। मैंने बहुत मुश्किल उठाई, बहुत मुश्किल उठाई। आज जो मेरा मकाम है, इसमें मैंने इतने जुल्म सहे हैं, इतनी बातें बर्दाश्त की हैं, लेकिन मैंने सारी बातें सुनी, दरगुजर कर दी। अगर मैं उसको दिल पे लगा लेता तो आज मैं कामयाब नहीं होता, कामयाब नहीं होता। मैं उसी चीज को सामने रखता हूँ कि मैं कामयाब हुआ हूँ इतनी ठोकरें खाने के बाद। तो क्यों ना मैं नए लोगों को भी चांस दूँ, उनके दुख को महसूस करूँ कि वो मेरा दुख है। मेरे सर पे एक ही सवाल रहता है कि कोई शख्स मेरे पास से खाली हाथ ना जाए। उसके शौक को पूरा करना चाहूँगा, हमेशा पूरा करना चाहूँगा उसके शौक को। कोई बात नहीं, मुझे फ़ायदा ना हो, लेकिन अगर वो मेरी फिल्म में काम करके अप हो जाता है, कामयाब हो जाता है, तो मैं अपने पुराने दुखों को भूल जाऊँगा। मैंने बड़े कर्ब सहे, मैंने इसी लाइन में नहीं बल्कि बहुत कर्ब सहे। किस तरह मेरा बाप मेहनत करके मुझे पढ़ाता था, कितनी कोशिशों से, उनकी मेहनत से क्या कुछ नहीं करता था वो शख्स, और मैंने उसके एतमाद को कभी ठेस नहीं पहुंचाया। मैंने तालीम हासिल करने के लिए अपने बाप की मेहनत मजदूरी से कमाई हुई दौलत को ज़ाय नहीं किया। बहुत मेहनत की है मैंने, बहुत मेहनत की है मैंने। हर जगह मैंने ठोकर खाई, क्योंकि 2 शख्स की इज्जत नहीं होती। जिसके पास पैसा नहीं है उसकी कहीं इज्जत नहीं होती। टैलेंट है, लेकिन टैलेंट के साथ अगर पैसा नहीं है तो माशरे में कोई उसकी इज्जत नहीं करता है। यूं उसको गोली मार देते हैं, यूं गोली मार देते हैं उसके दिल पर नफरतों की। लेकिन मैंने हिम्मत कभी नहीं हारी, और मैं इसीलिए आप लोगों से हंसी मजाक बहुत करता हूँ कि आप लोग एतमाद से मेरे साथ काम करें, कॉन्फिडेंस से मेरे साथ काम करें। जो किरदार, जो डायलॉग दिया जाए वो समझ कर बोलें, समझ कर वो किरदार करें, तो तुम कामयाब होगे। तुम्हारी कामयाबी मेरी कामयाबी है। भले मेरी फिल्म नाकाम हो जाए, मुझे कोई फायदा ना हो, क्योंकि मेरी मोहब्बत मेरा मुल्क है।
और इसी बहाने में मुल्क की खिदमत करता हूँ। मुल्क की खिदमत करने के कई रूप होते हैं। अगर आप टैलेंटेड लोगों को बाहर लाते हैं, तजुर्बेकार और गरीब लोगों को बाहर लाते हैं, उनके फ़न को आगे बढ़ाते हैं, सपोर्ट करते हैं, तो ये भी मेरे पाकिस्तान की खिदमत है। वही शख्स जो कुछ नहीं है, कोई पैसा पाई नहीं है उसके पास, लेकिन अगर मेरे चांद से वो आगे बढ़ता है तो वो इस मुल्क में, दुनिया के मुल्कों में अपने पाकिस्तान का झंडा फलक रहे। मेरी सबसे अव्वल तरजीह पाकिस्तान से मोहब्बत है। आप लोगों को भी मैं यही कहूँगा, पाकिस्तान से मोहब्बत करो, अल्लाह और रसूल के अहकामात मानो, तुम कभी नाकामी की शक्ल नहीं देखोगे। कामयाबी तुमसे पहले तुम्हारी दहलीज पर होगी और तुम कामयाब होकर दुनिया में सुरखरू हो जाओगे। मेरी तरह आज मैंने तुम्हें अपना दिल खोल कर दिखाया है, सिर्फ इसलिए कि तुम लोग भी हिम्मत हार गए। तो तुम एक नहीं बल्कि एक ख़ानदान हिम्मत हार गया, और जब एक ख़ानदान हिम्मत हार गया तो उस ख़ानदान के ज़ेर असर कई ख़ानदान हिम्मत हार जाएंगे और उनमें कुछ करने की जुस्तजू कभी नहीं होगी। क्या करेंगे फिर वो? भीख मांगेंगे, लोगों के सामने अपनी शनाख्त खो देंगे? क्या है उनके अंदर सब बताने से भूल जाएंगे कि हमारे अंदर क्या है, पीछे हट जाएंगे? नहीं, तुम्हें भी मेरा काम करना है। तुम लोग भी अगर मेरी तरह काम करके आगे बढ़ोगे तो तुम्हें मुझसे वादा करना होगा कि नए टैलेंटेड लोगों को चाहे कितना ही खर्च क्यों ना करना पड़े, उनको आगे बढ़ाओगे। हमारे मुल्क का कीमती असासा है, ये कीमती असासा है। हमारे मुल्क में कोई एकेडमी नहीं है। दुनिया के बड़े बड़े ममालिक में एकेडमीज हैं, वहाँ से वो एक्टरों को लिया जाता है, लेकिन मेरे पाकिस्तान में कोई एकेडमी नहीं है। एक आध होगी तो चंद ही लोग जाते होंगे, और वो भी पैसों वाले। गरीब एक्टर, गरीब आर्टिस्ट मोहल्ले गलियों से निकलता है। वो गलियां और मोहल्ले उसका तजुर्बा होता है। वो उसको फनकार बनाने में भरपूर मदद देते हैं, क्योंकि उसको वहाँ टॉर्चर मिलते हैं, तंजताने मिलते हैं, गालियाँ मिलती हैं। अगर वो हिम्मत हार गया तो ख़त्म, और अगर वो जब हिम्मत नहीं हारता तो यही हिम्मत उसको कामयाब करती है। चाहे वो किसी भी शोबे में हो, कामयाब रहता है। और कामयाब होने के लिए मजबूत किरदार की ज़रूरत होती है, मुकम्मल कॉन्फिडेंस की ज़रूरत होती है। तुम में कॉन्फिडेंस होगा, कुछ करने की जुस्तजू होगी, तो तुम्हें कोई नहीं रोक सकता कामयाब होने से। मेरी बात याद रखना। हम अपनी फिल्म जल्द शुरू करने वाले हैं। तुम भरपूर अंदाज से काम करना, मैं तुम्हारे साथ हूँ। हर चीज़ बताऊंगा तुमको, बशर्ते कि तुम मेरी हर डायरेक्शन को पिक करो। एक एक डायलॉग को समझ कर बोलो कि डायलॉग किस तरह बोला जाता है, मैं बताऊंगा। हिम्मत नहीं हारना, हिम्मत हारने का नहीं है। कॉन्फिडेंस हमारी लाइन में सबसे अहम चीज़ है, कॉन्फिडेंस। और जिसके अंदर कॉन्फिडेंस होता है वो कैमरे को भी फेस करता है।